विद्या निकेतन स्कूल खारिया के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किए थे 2 सम एक्सरसाइज 1.2 के, आज हम कर रहे हैं 3rd सम। देखिए ध्यान से स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट में गिवन है, हमें क्या गिवन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। भी हमें इंटीजर गिवन है, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसके क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। इसके 3 पार्ट गिवन है। पहला पार्ट देखिए, हमें दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, 12 है, 15 है और 21 है। इसका आंसर देखिए। सबसे पहले 12 के मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 2 पे 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 के बिल्कुल सामने लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, क्या क्या है मेरे पास, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 2 का स्क्वायर इंटू में 3 हो गया है। आगे है 15 के मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा। सबसे पहले 3 पे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, क्या क्या बन गया मेरे पास, 3 इंटू में 5। उसके बाद 21 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, इसके बिल्कुल इज इक्वल टू के सामने लिखते रहेंगे हम, ठीक है। इसके ये आपको रफ काम है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, प्राइम फैक्टर वाला। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इसके क्या क्या बन गया मेरे पास, 3 इंटू में 7। ये मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। अब निकालना है हमें क्या, इसका एचसीएफ। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक। वो क्या होगा, वो होगा जो इन तीनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। इन तीनों में देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। इसका मतलब 3 तो एक हो गया मेरे पास। उसके बाद 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा मेरे पास, एक ही इसके अंदर से कॉमन है, वो क्या है, 3 है। आगे करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा पावर क्या है इसके अंदर, 2 का स्क्वायर है, तो मैंने सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो हम एक ही बार इसको राइट डाउन कर लेते हैं। मैंने लिख लिया 3। उसके बाद 5 है, 5 इसमें नहीं, सिर्फ एक ही 5 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, तो 1 लिख देता हूँ। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। तो यही हमारा इसका क्या था, आंसर था। यही हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट सम पे आ जाइए, 4th सम। बिल्कुल आसान सम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, कई बार पेपर में पहले भी आ चुका है, आगे भी बहुत ज़्यादा इसके चांस है। हमें गिवन दैट एचसीएफ दे रखे हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट का, 306 एंड 657 का एचसीएफ दे रखा है हमें 9। ये जो 9 है ना, ये हमें एचसीएफ दे रखा है, किस किस का, 306 और 657 का। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम किसका, 306 और 657 का हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमें गिवन है, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट नंबर है वो मेरे पास क्या है, 306 है। सेकंड नंबर क्या हो गया, 657 हो गया, ठीक है। एचसीएफ हमें गिवन है कितना है, 9 है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। अभी इसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 9 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर हमारे पास 306 है, सेकंड है 657। अब देखिए एलसीएम निकालना है हमें, 9 इस साइड में किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस साइड में आगे बिल्कुल किस चीज़ में हो जाएगा, ये इक्वल टू से इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 9 3 जा, यहाँ पर देखिए 9 3 जा 27, 3 बच गए, 9 4 जा 36, 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 8, यानी 22,338। ये इसका क्या है, आंसर है। तो ये आज आपको 2 क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।